हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास आपकी न तो राजस्थान जीके की है ये क्लास, न आपकी मैथमेटिक्स की है। आज की क्लास में हम बात करेंगे किसकी? एलडीसी सीईटी कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान जीके मैथमेटिक्स शानदार तरीके से करवाई जा रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से करवाई जा रही है। लेकिन बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर कि सर एलडीसी की कट ऑफ कितनी जाएगी, सीईटी की किसकी? सीईटी की कितनी कट ऑफ जाएगी एलडीसी के लिए? क्या 160 का हो जाएगा? क्या 170 नंबर वाले का हो जाएगा? क्या 180 नंबर वाले का हो जाएगा? ये मैं कट ऑफ मेरी ओर से नहीं बता रहा, ये आपके द्वारा बताए गए ही नंबर हैं। जैसे ही मैंने YouTube चैनल पर, हमारा YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम है, जाकर सर्च कीजिएगा और उसके बाद कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा और हमारे क्वेश्चन भी करके, और यहां पर जो हमने पूछा है क्वेश्चन, क्या देखिए क्वेश्चन हमने क्या पूछा था ध्यान से, राजस्थान सीईटी 10+2 में आपके कितने नंबर है? और आपने क्या किया था? आंसर दिया था कि हमारे 165 से कम है, 160 से कम है, 170 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा है या 200 से ज्यादा है। जितने भी आंसर थे आपने दिए, उसी के आधार पर मैं क्या बताऊंगा आपको, एलडीसी की कट ऑफ बताने वाला हूं। तो देखिए कितने नंबर वाले करें एलडीसी की तैयारी, तो कितने नंबर वाले सेफ हैं और कितने नंबर वाले सेफ नहीं है, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। तो देखिए इससे कम नंबर वाले करें किसकी तैयारी? नेक्स्ट सीईटी की तैयारी, क्योंकि इस सीईटी में जो गलती हो गई वो आपको अगली सीईटी में नहीं दोहरानी है। जैसे पटवार की भर्ती आने वाली, आगे जो ग्राम सेवक की कोई भर्ती आएगी, यानी जो भी भर्ती आएगी वो सीईटी पे आएगी। तो सीईटी की तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिएगा। हम ये भी बताएंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ें जिससे आप अच्छा स्कोर कर सके। तो देखिए आपके द्वारा ही पोल किया गया है, देखिए क्या किया गया उससे पहले देख लीजिए। अगर आप घबरा रहे हो तो उससे पहले मोटिवेशन है। जी हां, आपका होगा या नहीं होगा ये दूर की बात है, पहले ये मोटिवेशन देख लीजिए। मंजिल मिले या नहीं मिले ये तो मुकंदर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जी हां, अगर आपने आज किताब छोड़ दी कि मेरा एलडीसी में जब सीईटी की कट ऑफ में नाम आ जाएगा तभी मैं तैयारी करूंगा, तो ये गलत बात है, क्योंकि आपने कोशिश करना ही छोड़ दिया। आप कब करोगे कोशिश? जब आपका नंबर आएगा। जब समय कितना बचेगा? मात्र 1.5 महीना या 2 महीना ज्यादा से ज्यादा, उतने समय में एलडीसी का सिलेबस नहीं हो पाएगा। अगर आज से ही आप स्टार्ट करते हो एलडीसी का सिलेबस तो कितने फायदे। देखिए सीईटी आपका अच्छा स्कोर करेगा 2024 वाला। क्यों? क्योंकि यही सिलेबस है, मैथमेटिक्स का सीईटी में है, साइंस का है, राजस्थान जीके का है, बस बात करें हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है, कंप्यूटर है, उसमें कंप्यूटर है, इसमें कंप्यूटर नहीं है। और बात करें किसकी? इंडिया जीके की, इसमें एक टॉपिक है, उसमें थोड़े ज्यादा टॉपिक है, बस इतनी बात है। तो मंजिल मिले या नहीं मिले ये तो मुकंदर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। देखिए किस तरीके से है ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, हमारा चैनल आप सभी को पता ही है। देखिए क्वेश्चन क्या डाला था 1 महीने पहले, ये 1 महीने से ज्यादा का है। तो देखिए क्योंकि 2 महीने होते हैं तब जाकर 2 मंथ आता है, ये लगभग 1.5 महीना हो चुका होगा। तो क्या डाला था कि सीईटी 10+2 में आपके कितने मार्क्स हैं? तो देखिए सीईटी 10+2 में आपके कितने मार्क्स हैं। देखिए 170 से कम 51% आए, 170 से 175 तक 14% आए, और 175 के बीच और 80 के बीच 7 आए, और 180 से अधिक कितने हैं? 12% वोट आए। और बात करें हमने एग्जाम नहीं दिया या एलडीसी का फॉर्म ही नहीं भरा तो 16% आए। देखिए यहां पर वोट देखिए कितने हैं, मात्र 1600 वोट। कितने हैं? मात्र 1600 वोट आए। देखिए हमारी यूट्यूब चैनल अभी छोटा है तो 1600 वोट है। अगर यही काम कौन करे? जैसे सुभाष चांद सर गिरे हमारे यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब चैनल पर, और इसी प्रकार उत्कर्ष चैनल वाले डाले अपने यूट्यूब चैनल पर, तब आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। क्योंकि ये डालेंगे नहीं, क्योंकि इनको कोर्स बेचना है। तो प्यारे साथियों देखिए हम बात करते हैं आगे। देखिए ध्यान से देखिएगा यहां पर कितने वोट हुए? 1600 वोट हुए। कितने वोट हुए? 1600 वोट हुए। तो देखिए 16% ये हो गए, और ऊपर कितने थे? 51%। किसने? 51% थे किसके? 170 से कम। तो बीच के कितने बच गए? 51 और 16 कितने होते? 51 और 16 होते 67। मोटा मोटी आप मान लीजिए 70%। कितने? 70% के हैं नंबर 170 से कम, या इन्होंने फार्म ही नहीं भरा। लेकिन
30% अभ्यर्थियों के कितने नंबर है? 170 से ज्यादा। अब कह दीजिए कुछ ने गलत लिखा होगा, मान लीजिए कुछ ने गलत लिखा होगा, तो मान लीजिए यहां पर कर लीजिए आप 25%। कितना? 1600 का आप कर लीजिए 25%। कितना? 1600 का अगर आप 25% निकालते हो ना तो 20 से 20, देखिए आपको प्रतिशत भी सिखाया जा रहा है कट ऑफ की वीडियो में, देखिए शानदार है। तो 25 छिक्का कितने होते हैं? 25 की गुणा किससे करोगे? 16 से करोगे। 25 की गुणा 6 से करो, 25 छिक्का कितने होते हैं? 150 होते हैं, तो 0 15 हासिल। और 25 और 15 कितने होते हैं? 40, लगभग 400 आ गए, यानी 400 अभ्यर्थी यहीं पर मिल गए मात्र 1600 वोट पर। इसी प्रकार एक और पोल है जो इसके पहले का पोल है, कितना इसी का है, देखिए 160 से कम, 170, 160 से 170, 170 से 75, 175 से, और इस पर वोट आए हैं कितने? 1400 वोट। कितने आए हैं? 1400 वोट आए। और 170 से ऊपर देखिए 10, 5, 7, यानी मान लीजिए आप मोटा मोटी 20% मान लीजिए, और 1400 का 20% कितना होता है? तो 280। ऊपर कितने थे? 1600 वोट थे, उसमें कितने आए? 400 आए थे, यानी 680 अभ्यर्थी आ गए यहां पर। कितने में से? मात्र 3000 वोट में से, मात्र 3000 वोट में से 680 अभ्यर्थी। और फार्म कितनों ने भरा है? 3 लाख लोगों ने भरा है। कितने? 3 लाख लोगों ने फार्म भरा है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2 बिंदी आगे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 लाख। तो इसके आगे लगाकर देखिए, यानी 68,000 अभ्यर्थी 170 से ऊपर होंगे। अनुमान है ये हमारा, क्या है? अनुमान। अगर आप भी इसी चैनल पर जाकर इसी कम्युनिटी पोस्ट पर करते हो ना तो हमारा ये वोट शेयर बढ़ जाएगा, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये हमें ही करना होगा। क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के आलोक राज जी ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता हटने के बाद ही आप आएंगे, लगभग 20-25 जून के आर बार आएगी कट ऑफ। तो अगस्त में आपका पेपर है 11 अगस्त को। जून, जुलाई, अगस्त 2 महीने बचते हैं। जुलाई और अगस्त में तो पेपर ही है 11 को, यानी 2 महीने भी आपके पास नहीं बचेंगे एलडीसी के लिए। ये मान के चलिए, जो आपको कोचिंग वाले बता रहे हैं कि 160 प्लस वाले तैयारी लग जाइए, मेरा कहना है या आपका भी कहना है, क्योंकि आपने ही पोल किया, तो 170 से कम, लगभग 170 से कम न के बराबर मानिए प्यार साथियों। ये सत्य है, आप कमेंट में कुछ भी लिखो, लिख सकते हो, लेकिन 170 से कम मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से बात कर रहा हूं, मुश्किल है। क्या है? मुश्किल। आप सीईटी की तैयारी कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि सीईटी की तैयारी करोगे ना, एलडीसी का भी सिलेबस होगा। अगर आपका हो भी जाता है, मैं नहीं कहता 170 से कम नहीं जाएगी, जा सकती है, 168 भी जा सकती है, लेकिन आप तैयारी तो कीजिए ना। मंजिल मिले या नहीं मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जी हाँ प्यार साथियों, हम कोशिश भी नहीं करेंगे ये तो गलत बात हो गई ना। तो देखिए 170 से कम मेरे हिसाब से आप तैयारी कीजिए सीईटी की, जिसमें आपको एलडीसी की भी तैयारी देखने को मिल जाएगी। अगर होता है तो एलडीसी की तैयारी कर लीजिएगा। और आप इस तरीके से आप अनुमान लगाइए। किस तरीके से? आप किससे तुलना कर रहे हो? जूनियर अकाउंटेंट से तुलना कर रहे हो, सभी जूनियर अकाउंटेंट से तुलना करवा रहे हैं। लेकिन पहले देखिए सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का आप कितने लोगों ने एग्जाम दिया था? किसी ने लगभग, आप अपने आस पड़ोस में देखिए, अपने गांव में देख लीजिए कितने लोगों ने दिया था सीईटी ग्रेजुएशन का, और सीईटी 10+2 का कितने लोगों ने दिया है, और पटवार का फार्म नहीं, एलडीसी का फार्म कितने लोगों ने भरा था, और जूनियर अकाउंटेंट का फार्म कितने, और पेपर किसका हार्ड आया था? सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का। और सीईटी 10+2 का पेपर कितना आया था? आसान लेवल का या मॉडरेट लेवल का आया था? आसान या मॉडरेट? ये मॉडरेट टू टफ आया था। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। आपको बताया जा रहा है कि 154 गई थी, इसकी 160 चली जाएगी। नहीं प्यार साथियों, आप अपने आसपास देखिए, सभी के 170, किसी के 172, किसी के 174, किसी के 162 भी मिलेंगे। इसी प्रकार आपको नंबर देखने को मिलते हैं जिन्होंने एलडीसी का फार्म भरवा रखा है, और जिन्होंने जूनियर अकाउंटेंट का फार्म नहीं भराया था और वो एलडीसी के फार्म भरा चुके हैं, और उनके नंबर इतने हैं। किसी ने तो 200 नंबर है, उन्होंने जूनियर अकाउंटेंट का फार्म नहीं भराया बल्कि सीईटी का फार्म भरा रखा है, जो एलडीसी का फार्म भरा रखा है। आप कैसे कह सकते हो जूनियर अकाउंटेंट के आधार पर कि इतनी कट ऑफ जाएगी? नहीं कह सकते। मेरा अनुमान है, अगर आप इस चैनल पर जाकर, इस कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर करते हो, अपना नंबर बताते हो कि 160 से कम है, या 170 है, 175 है, 180 है, 180 से ज्यादा है,
तो आप प्यारे साथियों इसकी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो जल्द मिल जाएगी। अगर आज ही करते हो आप पोल तो बहुत अच्छा है, अगर आप बाद में देख रहे हो 2 या 3 दिन बाद देख रहे हो फिर भी करते हो तो 4 या 5 दिनों के बाद आपको बता दिए जाएंगे कितने पोल हुए थे यहां पर। तो प्यारे साथी आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और हाँ अपनी अपनी तैयारी में जरूर व्यस्त रहिएगा, वो चाहे एलडीसी की करो चाहे सीईटी की तैयारी करो। अगर हाँ इसी पोल को अगर उत्कर्ष कोचिंग या कलाम कोचिंग या कोई भी कोचिंग हो जो बड़ी कोचिंग है वो डालते हैं ना तो बहुत फायदा है हमारे, किसके, हम बेरोजगारों की। तो प्यारे साथी आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।